दोस्तों, कहते हैं कि ज़मीन जायदाद के बंटवारे में अक्सर रिश्तों का खून हो जाता है। इंसान भूल जाता है कि जिस ज़मीन के एक टुकड़े के लिए वह अपने भाई से लड़ रहा है, अंत में वही ज़मीन उसे भी ओढ़नी पड़ेगी। कुछ लोग चालाकी से वसीयत बदल लेते हैं, गवाह खरीद लेते हैं और अपनों को ही सड़क पर ले आते हैं। उन्हें लगता है कि वह जीत गए, पर ऊपर वाले के यहाँ हर उस आंसू का हिसाब लिखा जा रहा है जो एक बेगुनाह की आंख से गिरता है। आज की कहानी रमेश और सुरेश की है, जहाँ एक की चालाकी, दूसरे की सादगी और कुदरत के हिसाब का एक ऐसा संगम है जो आपकी रूह को कंपा देगा। शहर के बड़े व्यवसायी के दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। रमेश चालाक और लालची था, जबकि सुरेश सीधा और पिता की सेवा करने वाला। पिता की मौत के बाद रमेश ने वकीलों के साथ मिलकर वसीयत में हेरा फेरी कर दी। एक दिन रमेश ने सख्ती से सुरेश को कहा, सुरेश, पिताजी ने वसीयत में लिखा है कि सारा बिजनेस और ये हवेली मेरे नाम रहेगी। तुझे सिर्फ शहर के बाहर वाला वो पुराना खंडर और एक गाय मिलेगी। अपना सामान पैक कर और यहाँ से निकल जा। सुरेश ने हैरानी से देखा और पूछा, पर भाई, पिताजी तो हमेशा बराबरी की बात करते थे। फिर रमेश बोला, वसीयत झूठ नहीं बोलती, अब बहस मत कर। सुरेश अपनी गाय गोरी को लेकर उस खंडर में रहने चला गया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पर वह अपनी गाय का पूरा ख्याल रखता था। गौरी का दूध बेचकर वह गुजारा करता और उसी का एक हिस्सा मंदिर में गरीबों को खिला देता। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपनी आलीशान कोठी में ऐश कर रहा था। उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई गलत तरीके अपनाए और गरीबों की ज़मीनें हड़पने लगा। फिर 3 साल बीत गए। रमेश का घमंड 7वें आसमान पर था। तभी अचानक उसके बिजनेस में घाटा होना शुरू हुआ। जिस पार्टनर पर उसने भरोसा किया था, उसने करोड़ों का गबन कर दिया और रमेश को सड़क पर ले आया। हवेली नीलाम हो गई। बैंक ने सारी गाड़ियां जब्त कर ली। रमेश का इकलौता बेटा एक ऐसी बीमारी का शिकार हुआ जिसका इलाज शहर में नहीं था। रमेश के पास अब दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। फिर बेबस रमेश मदद के लिए अपने उन्हीं रिश्तेदारों के पास गया जिन्हें उसने कभी ठुकरा दिया था, पर किसी ने इस बार दरवाज़ा नहीं खोला। थक हार कर वह उसी खंडर की तरफ पहुंचा जहां उसका भाई सुरेश रहता था। वहां का नज़ारा देखकर रमेश दंग रह गया। वह खंडर अब एक सुंदर आश्रम बन चुका था। सुरेश अपनी गाय गौरी के साथ खड़ा था और सैकड़ों गरीबों को मुफ्त खाना खिला रहा था। फिर रमेश रोते हुए कहने लगा, भाई सुरेश, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ धोखा किया, पर आज मेरे पास अपने बेटे की जान बचाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। ऊपर वाले ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फिर सुरेश कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। जिस दिन तुमने मुझे निकाला, मैंने समझा कि ऊपर वाले ने मुझे आज़ाद कर दिया। ये आश्रम मैंने नहीं, इस गौरी के आशीर्वाद ने बनाया है। इसकी सेवा ने मुझे वो सुकून दिया जो तेरी कोठी में नहीं था। सुरेश ने अपनी बरसों की जमा पूंजी रमेश के हाथ में रख दी। रमेश को समझ आया कि जिसे वह बेकार समझकर सुरेश को दे गया था, उसी ने आज उसकी और उसके परिवार की जान बचाई।
ऊपर वाले ने रमेश से उसका पैसा छीना ताकि उसे रिश्तों की कीमत समझ आ सके। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि हम चालाकी से कागज़ तो जीत सकते हैं पर सुकून नहीं। जो हक मारकर हासिल किया जाता है वह रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है, लेकिन जो दुआओं के साथ कमाया जाता है वह खंडहर को भी महल बना देता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, देर है पर अंधेर नहीं। ऊपर वाला जब हिसाब लेता है तो वो ये नहीं देखता कि आपके पास कितना है, वो ये देखता है कि आपको उसे कैसे पाया है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।